चलो बेसिक कल्पना विज्ञान में स्टार्ट करते हैं आज से। सबसे पहले पढ़ते हैं औषध का संग्रह काल। किस ऋतु में किसका संग्रह करना चाहिए? तो औषध संग्रह काल किसने बताया? आचार्य चरक ने बताया है। तेषाम शाखा पलास रुचि पलाशम अचिर प्ररूढ़म वर्षा वसंत योग्र। ठीक है ना? तो किस किस को? शाखा और पत्र को। किसको? शाखा और पत्र को। पत्र के लिए क्या वर्ड यूज किया है? पलाशूट किया है ना। इनको वर्षा और वसंत में, ठीक है ना, बी बी करके याद रखना है। क्या? शाखा या हाथों से अपन पत्र किसको देते हैं? बीबी को देते हैं ना। तो वर्षा और वसंत, वर्षा और वसंत में क्या होता है? अपन आचार्य चरक के अनुसार वर्षा और वसंत ऋतु में शाखा और पत्र को संग्रह करना चाहिए, है ना। किसी भी के शाखा और पत्र को किसमें? वर्षा और वसंत में अपन ये करते हैं, ठीक है ना। फिर ग्रीषि जो होता है वो क्या होता है? मूल होता है। ऐसा करके अपन ने याद किया था। ग्रीषि ये क्या होता है? मूल होता है। मतलब ग्रीष्म और शिशिर ये इसमें क्या ग्रहण करते हैं? मूल ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। फिर टीकेडी, ठीक है ना, मतलब त्वक, क्षीर और दूध, ठीक है, सॉरी त्वक, कंद और क्षीर, या दूध, इसको टीकेडी या टीकेस जो भी याद रख लेना, ठीक है ना। ये काम है शरद। तो अपन शरद करके गाली से याद करते हैं ना। शरद क्या है? टीके डी है या टीके एस है? टीके क्षीर के लिए कुछ भी दूध वर्ड यूज करते थे ना। त्वक कंद क्षीर, है ना। तक्षी ऐसे करके, या तक्षक ऐसे करके भी अपन याद करते थे ना। तक शक, ठीक है। त्वक कंद शीर ये सब क्या है? शरद ऋतु में अपन देते हैं। सार, सार किसमें? हेमंत में अपन ग्रहण करते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बाकी फल और पुष्प यथा ऋतु, जिस ऋतु में लग रहे हैं फल और पुष्प उसी में करते हैं, ठीक है ना। तो शाखा और पलाश क्या देखा अपन ने? इस शाखा और पत्र, इसको अपन ने देखते तो शाखाओं पर बैठ के पत्र देते हैं, या बीबी, ठीक है ना। अचिर प्ररूढ़म, है ना, अचिर प्ररूढ़ यूज किया है, ठीक है ना, उसके लिए पलाश और अचिर प्ररूढ़म, ठीक है ना, याद आ जाएगा। वर्षा वसंत में इनका ग्रह करते हैं, ठीक है। और किस किस का क्या बोलते हैं? मूल का कहाँ पे? ग्रीष्म और शिशिर में करते हैं, ठीक है ना। शीर्ण प्ररूढ़ प्रणाम ऐसे बोलते हैं उसके लिए, ठीक है ना। टी के डी, तरक त्वक कंद और दूध, इन तीनों को शरद ऋतु में ग्रहण करते हैं। सार को हेमंत ऋतु में ग्रहण करते हैं। फल और पुष्प को यथा ऋतु में। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार अपन लाइन से ऋतु लिख लेते हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, या इसी को क्या प्रावट अपन बोल सकते हैं, शरद और हेमंत ऐसे करके ऋतुएं लेते हैं। और ट्रिक क्या बनी थी अपनी? ओ एस एफ, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ओ एस एफ एम पी टी के डी, एम पी टी के डी, ठीक है ना। तो ओ से मतलब शिशिर ऋतु में शिशिर ने कुछ नहीं बताया है, ठीक है ना। फिर वसंत ऋतु में बोलते हैं एस से स्टार, ग्रीष्म ऋतु में एफ से फल, ठीक है ना। फिर प्रावट और वर्षा, पहले प्रावट आती है ना, उसके बाद वर्षा। तो प्रावट में मूल और वर्षा में पत्र, ठीक है ना, या प्रावत स्लैश करके इसमें मूल और पत्र यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर शरद, शरद में टी के त्वक और कंद, ठीक है ना। क्षीर को इन्होंने काय में ले लिया? हेमंत में ले लिया है, ठीक है ना। एक बात चीज याद रखना, क्षीर को काय में ले लिया? हेमंत में लिया, है ना। तो ओ एस एफ एमपी टी के डी किसकी है? सुश्रुत की है। और राज निघंटु की क्या है? एमपी पत्र ओपी के, ठीक है ना। ये एमपी पत्र ओ पंचकंद ऐसे करके अपन याद करते हैं, ठीक है ना। शिशिर में मूल लेते हैं, ये वसंत में पुष्प लेते हैं, ग्रीष्म में पत्र लेते हैं, एमपी पत्र ओपीके ऐसे करके, एमपी पत्र ओ पंचकंद ऐसे करके याद करें। वर्षा में ओ मतलब कुछ नहीं बताया है, शरद में पंचांग और हेमंत में कंद, ठीक है ना। तो वो इसकी ट्रिक क्या बनी थी? एमपी पत्र ओ पंचकंद, ये किसकी बन गई अपनी? राजनिकुंटी को। राजनिकुंटी की एमपी पत्र ओ पंचकंद है, और सुश्रुत की ओएसएफ एमपीटी के डी है, ठीक है। दो बस कोड अपने को याद रखने हैं, अपने से इससे बन जाएगा, ठीक है ना। एमपी पत्र ओ पंचकंद, एमपी पत्र ओ पंचकंद ये कि राजनिघंटु की है। और ओ एस एफ एमपी टीकेडी ये किसकी है भैया? अपनी सुश्रुत की है, ठीक है। फिर किस किस में? तो रक्त, रोम, नख इन सबको प्रौढ़ावस्था वाले जानवर से लेना चाहिए। क्षीर, मूत्र, पुरुष ये आहार के जीर्ण होने पर लेना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने वीर के अनुसार द्रव संग्रह के उपदेश किया है कि आग्नेय या उष्ण वीर्य वाला द्रव है उसको आग्नेय ऋतु में या आदान ऋतु में ग्रहण करना चाहिए, और सौम्य वाले को सौम्य ऋतु में। बहुत ईजी है। षाडंगर के अनुसार वमन विरेचन द्रव्यों का संग्रह वसंत ऋतु में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ना। ओब्वियसली वसंत में अपन क्या करते हैं? वमन विरेचन करवाते हैं। तो यथावत जिस ऋतु में अपन करवा रहे उसी ऋतु में वमन विरेचन वाले द्रव्यों को ग्रहण कर लेना, ऐसा षाडंगर बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य द्रव्य है उनका संग्रह शरद ऋतु में करना चाहिए, ऐसा आचार्य षाडंगर बोलते हैं ना। तो षाडंगर बोलते हैं अगर तुम्हें पंचकर्मा कराना है वमन विरेचन तो कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु में औषधि का ग्रहण कर लो, अन्यथा शरद ऋतु में सबका ग्रहण करो।
षडांगर के अनुसार सभी के सभी द्रव्य क्या नवीन ग्रहण करने चाहिए, केवल पिपली, विडंग, धान्य, मधु, गुड़, घृत इन सबको पुराना लेना चाहिए। ठीक है ना, एसएसपी गुड़ बाय ऐसे करके याद करते। बाकी अपने को पता ही है, घी पुराना लेना चाहिए, गुड़ पुराना लेना चाहिए, मधु पुराना लेना चाहिए, धान, गेहूं, चावल पुराना लेना चाहिए, विडंग, पिपली ये सब क्या पुराना लेना चाहिए। ठीक है ना। आर्द्र द्रव्यों की मात्रा शुष्क द्रव्यों से कितनी होती है, दुगुनी रहती है। ठीक है ना। अपवाद 20 नहीं याद करते अपन बचपन से। भेषकागार का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, चरक संहिता ने कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में किया कि कैसा भेषजागार होना चाहिए। भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण चरक संहिता में मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम उत्कृष्ट और आधारभूत ग्रंथ कौन है, षडांगर संहिता है, पता है अपने को। अंधमूषा और घटीमूषा का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया, इसी के साथ भानुपाक और स्थालीपाक भी अष्टांग संग्रह ने किया है। भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, परिभाषा प्रकरण, मान प्रकरण, पंचविध कषाय कल्पना, रस गुण वीर्य विपाक और अनुक्त। अपने पंचविध कषाय कल्पना ही अपने एमपीएससी के सिलेबस में, तो इसी को फोकस कर में पढ़ेंगे, बाकी सबको अपन उचकाएंगे तेज तेज। सोम के बारे में क्या गया है, सोम को अथर्ववेद ने से श्रेष्ठ औषध माना है। ठीक है। अथर्ववेद ने श्रेष्ठ औषध किसको माना है, सोम को माना है भैया। औषधियों का राजा कौन होता है, सोम होता है। औषधियों की रानी कौन होती है, रानी की हमेशा तलाश करते हैं तो तलाशा होती है। औषधियों का अधिपति कौन है, चंद्र होता है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। वनस्पतियों का मूल, सबका मूल क्या होता है, समंदर होता है, समंदर में सब तो समंदर होता है। वनस्पतियों की माता कौन है, पृथ्वी, और वनस्पतियों का पिता कौन है, अंतरिक्ष। वनस्पति अलग है और औषधि अलग है। ठीक है ना। वनस्पतियों का मूल समंदर है, माता पृथ्वी है और आकाश क्या है, पिता है। यह वनस्पति वनस्पति हो गया। औषधियों का राजा कौन है, सो में रानी तलाशा है, और इसका अधिपति कौन है, चंद्र है। आहार और औषध में वर्ण अंतर किसने बताया, चक्रपाणी साहब ने बताया। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आहार और औषध दोनों में अलग अलग है। दोनों की मात्रा भी बताई, आहार द्रव्य की मात्रा बताई है, औषध द्रव्य की भी मात्रा बताई चक्रपाणी। फिर औषध और भेषज में अंतर किसने बताया, काश्यप ने बताया भैया कि औषध भी अलग है, भेषज भी अलग, बाकी सब लोग सेम मानते हैं। आस और रस में दो लोगों ने बताया, डलहन षडांगर। रस और अनुरस में किसने बताया, चरक ने बताया। ठीक है। फिर अपन देखते हैं षडांगर के अनुसार सविता अवधि देख लेते हैं किसी किसी चीज की, तो स्वरस, पांट, वस्ती, मंड, उपनाम, महफूज करके अपन याद करते हैं ना, महफूज। ठीक है। तो स्वरस, इस एफ को, एच को अपन क्या एफ, हाँ, कुछ को मिसप्रिंट पढ़ते हैं ना, हाँ ठीक है, महफूज पढ़ते हैं, तो एम से क्या आ जाएगा अपना, मंड आ जाएगा। ठीक है ना। फिर एच को अपने को कुछ मिसप्रिंट पढ़ेंगे, एफ से क्या आ जाएगा, फांट आ जाएगा, यू से क्या आ जाएगा अपना, उपनाह आ जाएगा, और एस से क्या आ जाएगा अपना, स्वरस आ जाएगा। तो इस एच को अपने को वी पढ़ लेना है। ठीक है ना। महबूस ऐसे करके याद अपन किया था, तो इससे वस्ती ले लेंगे। ठीक है ना। गुनगुनी वस्ती अपने को देना है, पता ही वस्ती गुनगुनी देते हैं भैया, ऐसे भी आता है। तो महफूज जो होता है वो सद्य, सद्य क्या रहना पड़ता है अपने को, महफूज रहना पड़ता है। ठीक है ना। तो अपनी एक ट्रिक क्या बन गई भैया, महफूज में इसमें एच की जगह क्या लिख लेंगे, वी लिख लेंगे, महफूज, है ना। एम वी फूज या महफूज, ये क्या होती है, तत्काल। ठीक है। मंड हो गया, वस्ती हो गई, फांट हो गया, उपनाह हो गया, और स्वरस हो गया। इनको सद्य या तत्काल अपने को प्रयोग कर लेना है। एक दिन तक किस किस को प्रयोग कर सकते हैं, तो एक दिन तक जो सारी नॉर्मल अपन चीज पढ़ते हैं वो सारी की सारी, कल्क, क्वाथ, हिमकल्पना, राग, शाड़व, कवल, गंडूश, पेया, विलेपी, यूश, यवागु, खाने की सारी चीजें ना, मन, पानक, मांसरस, दधी, तक्र, कुर्चिका, क्षीरपाक, इन सबको या लेप, इन सबको अपन क्या एक दिन तक अपन यूज कर सकते हैं। लाक्षा, नाम में छह आ रहा, मतलब इसको क्या 6 दिन तक या एक सप्ताह तक अपन यूज करते हैं लाक्षा रस को। सत्तू, सत्तू 1 महीने तक खाना, गर्मी के महीने में सत्तू खाते हैं, गर्मी जो सत्तू जो होता है 1 माह तक अपन यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्तू कितने माह तक, 1 माह तक अपन यूज करते हैं। फिर चूर्ण, मंजर, मलहर, चुम्मा करके अपन याद करते हैं, चू से चूर्ण, म से क्या जाएगा मलहर, और म से क्या आ जाएगा मंजन। चूर्ण, मलहर और मंजन अपन 2 माह तक यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली मंजन 2 महीने तक चलता है ना अपना कोलगेट वाला। और क्या बोलते हैं, मलहम भी जो अपन खरीद के लाते हैं वो भी 2 महीने तक चला सकते हैं। फिर शाखा, शार्कर और खंड, नाम में ये भैया शाखा कितनी होती है, शाखा 4 होती है भैया, 2 हाथ और 2 पैर, तो शाखा 4 माह तक यूज कर सकते हैं। चार सूत्र 6 माह तक यूज कर सकते हैं, 4 से 6 से करके याद रखना। चार, 6 से 4, 4 से 6, 4 सूत्र 6 माह तक यूज कर सकते हैं। बाकी क्या क्या, अम्ल, संदान, आरनाल, शुक्त, कांजी, धूपन, ये सब क्या 6 महीने तक अपन यूज कर सकते हैं ना। खटास जो होती है 6 महीने में आती है, ऐसे याद रख लेना। फिर 1 वर्ष तक क्या क्या, तो बिना चूर्णित चूर्णित औषध, वटी, मोदक, गुग्गुल, घनसत्व, रस क्रिया, अवलेह, अंजन, अर्क, मसी, लघुपाक, जितनी भी औषधीय कल्पना होती है ना, वो सब अपन क्या 1 साल तक यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आता है, घृत पाक, तेल काप और स्नेह पल्प, ये अपन 16 माह तक अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। 1.5 साल भी है, 16 माह भी। जीएमपी के अनुसार 3 वर्ष बोल दिया है ना, लेकिन अपने को संहिता वाला षडांगर में जो लिखा है कि 16 माह तक है ना, चतुर्मास अधिकार तक घर पाक तेल पाक 16 माह तक यूज करते हैं। आसव, अरिष्ट, परपटी, रसभस्म, अयस्कृति, कोम्ब, पुराने ग्रंथ, ये जितने उत्तम होते हैं
उतने श्रेष्ठ होते हैं। बाकी कुछ कुछ चीज होती है भैया कि नस्य कर्म के लिए, कर्ण पूरण के लिए, कवल के लिए, धूम्रपान के लिए, आश्चोतन के लिए। अगर इनके लिए आप स्वरस यूज कर रहे हो तो सद्य यूज कर लो, चूर्ण यूज कर लो तो वो चूर्ण 2 माह तक चल सकता है और तेल 1 वर्ष तक चल सकता है, ऐसा ये बोलते हैं। फिर अनुक्त पदार्थ कहा गया है, औषध द्रव्यों को औषध द्रव्य अंग का उल्लेख ना हो तो उसका मूल ले लेना है। औषध अगर उसका स्थूल मूल हो तो उसमें क्या ले लेना है, मूल की त्वक ले लेना है। सूक्ष्म मूल हो तो पूरा का पूरा पंचांग ले लेना है। मात्रा निर्देशित ना हो तो सम मात्रा में ले लेना है। घृत और दूध निर्देशित ना हो तो गोघृत या गोदुग्ध ले लेंगे। औषध कार्य हेतु सरसप, कौन सा सरसप लेंगे, सिद्धार्थ के श्वेत सरसप ले लेंगे। पात्र निर्देशित ना हो तो मिट्टी का पात्र लेंगे। द्रव निर्देशित ना हो तो जल ले लेंगे। लवण निर्देशित ना हो तो सेंधव ले लेंगे। और कोई द्रव 2 बार कहा गया है तो दुगनी मात्रा ले लेंगे। क्वाथ व लेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलेवर ऐसे करके अपन याद किया था ना। क्वाथ और लेप के लिए कौन सा चंदन यूज करते हैं, र से रक्त चंदन यूज करते हैं। बाकी चास से चूर्ण, आसव, अरिष्ट और स्नेहपाक, इन सब में सफेद चंदन यूज करते हैं ना। कलेवर करके याद रखना, क्वाथ और लेप इन दोनों के लिए अपन रक्त चंदन यूज करते हैं। क्या, कलेवर। क्या ट्रिक बनी थी अपनी, कलेवर मतलब 2 चीज, क्वाथ के लिए और लेप के लिए अपना को रक्त चंदन यूज करते हैं। क्लियर, क्लियर करके याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर तेल निर्देशित नहीं हो तो तेल तेल लेना है। क्षार निर्देशित ना हो तो ये क्षार ले लेना है, ठीक है ना। फिर चतुर्गुण मान प्रकरण थोड़ा सा पढ़ लेते भैया। न मानेन बिना युक्ति द्रव्याणाम जायते क्वचितम अतः अंतः प्रयोगार्थ मानेन च, ठीक है। चतुर्गुण सूत्र अपने को याद है, माश टंक अक्ष बिलवानी कुड़व प्रस्थ आड़कम राशि गोणी खारी केति यथोत्तर चतुर्गुणा। षडंगर का श्लोक अपने को याद है भैया ना, कि माश टंक अक्ष बिलवानी कुड़व प्रस्थ आड़कम राशि गोणी खारी केति यथोत्तर चतुर्गुणा। न माने बिना युक्ति अपन देख लिया भैया। फिर परिभाषा भी देख ली। मान 2 प्रकार का होता है, मागध मान, कलिंग मान। मान के 3 प्रकार होते हैं, पोतव, ध्रुवय, पाय। फिर मान का प्रारंभ किस आचार्य ने किससे, चरक ने मान की न्यूनतम इकाई माना है वंशी या इसी को ध्वंसी बोला। सुश्रुत ने धान्यमाश बोला। शार्ंगधर ने मागध मान में परमाणु बोला है और कलिंग मान में गुण बोला है। दोनों को चरक सुश्रुत कॉपी कर लिया। रस समुच्चय अणु और रसाणु मानते हैं त्रुटि से। रसाणु इलायची होती है ना, त्रुटि ऐसे करके रसाणु जो होते हैं त्रुटि मानते हैं, ठीक है। नहीं याद रखोगे इतना डिटेल में तो भी चलेगा। चरतोक्त मान दंती दरवंती कल्पाध्याय 12 में है। चरकोक्त ने शुष्क मान के लिए बताया है। चरक ने औषध योगों में द्रव्य का प्रमाण मध्यम कोष्ठ, मध्यम वय, मध्यम बल वाले को लक्ष्य करके कहा। इंपॉर्टेंट पूछता है ना, औषधि द्रव्यों की मात्रा मध्यम वाले शरीर वाले, मध्यम कोष्ठ वाले, मध्यम वय वाले को लक्ष्य मान के कहा। फिर ध्वंसी, कितनी ध्वंसी बराबर क्या होता है, तो देखो 6 ध्वंसी बराबर क्या होता है, 1 मरीच होता है। 6 मरीच बराबर क्या होता है, 1 सरसप होता है। 8 सरसप बराबर क्या होता है भैया, 1 तंडुल होता है। और 2 तंडुल बराबर 1 धान्यमाश होता है और 2 धान्यमाश बराबर 1 यव होता है, ठीक है ना। इसके बाद 4 यव बराबर 1 अंडिका, 4 अंडिका बराबर 1 माशक, 3 माशक बराबर 1 शाण, 2 शाण बराबर 1 कोल, 1 कोल बराबर सॉरी 2 कोल बराबर 1 कर्ष होता है, ठीक है ना। कर्ष के आगे तो अपने के याद है भैया कि 4 कर्ष बराबर 1 पल, 4 पल बराबर 1 कुड़व, ठीक है ना। 4 कुड़व बराबर 1 प्रस्थ ऐसे करके होता है, ठीक है ना। या 2 कर्ष बराबर क्या होता है, 1 सुक्ति होता है। 2 सुक्ति बराबर 1 पल या 4 कर्ष बराबर 1 पल होता है। 2 पल बराबर 1 प्रसरत होता है। 2 प्रसरत बराबर 1 कुड़व होता है। 4 कुड़व बराबर 1 प्रस्थ होता है। तो शुरू शुरू का कैसे अपन याद करते थे, DMST धन्य है ऐसे करके अपन ने याद किया था। और कैसे याद किया था अपन ने, 6 6 8 2 2, 6 6 8 और 2 2, ठीक है ना। तो DMST धन्य ऐसे करके याद किया था, 6 6 8 2 2, 6 6 8 2 2, 6 6 8 2 2 ऐसे करके। और इधर याद किया किया था यम ऐसे करके अपन ने याद किया था, यम शाण काला। या इस शाण से तो अपने को याद ही हो जाता है ना कि 2 शाण बराबर शाणा काला है। यम क्या है, शाणा और काला है, ठीक है। तो मैं इधर ब्लैंक है क्या कुछ, देख लेते अपन क्या क्या ट्रिक बना अपना। डीएम कौन सी कैटेगरी का था, एसटी का था। अब एसटी का आदमी डीएम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जाति को क्या कर देगा, धन्य कर देगा, ठीक है ना। इससे अपना बन जाएगा ध्वंसी, ठीक है। और अपना हो गया, इससे बन जाएगा अपना मरीच, हाँ, मरीच, सरसप, तंडुल और धान्यमाश, ठीक है ना। धान्यमाश क्या क्या लिखेंगे अपन, 6 ध्वंसी बराबर 1 मरीच, 6 मरीच बराबर 1 सरसप, 8 सरसप बराबर 1 तंडुल, 2 तंडुल बराबर 1 धान्यमाश और 2 धान्यमाश बराबर 1, इधर ट्रिक क्या बनेगी अपनी, यम
काला शाणा, सॉरी शाणा काला, पहले शाण आता है फिर कोल आता है, शाणा कोल, ठीक है ना। वाई से क्या आ जाएगा भैया अपना, यव आ जाएगा भैया। तो दो धान्य इसमें यम काला शाणा की कैसी ट्रिक बनेगी भैया, तो ये 4 4 3 2 2, ठीक है ना। वहां पे क्या था, 6 6 2, 6 6 8 2 2 था, और यहाँ पे 4 4 3 2 2 है, ठीक है। 4 4 3 2 2, ठीक है ना, याद है अपने को ऐसे। तो 4 यव बराबर, यहाँ पे आ जाएगा यव, ये हो जाएगा यव, यहाँ पे हो जाएगा अंडिका, यहाँ पे हो जाएगा आशक, या धान मास जिसको बोलते हैं, शाण, और कोल तो है ही है, ठीक है ना। 4 4 3 माशा बराबर 1 शाण, 2 शाण बराबर 1 कोल, और 2 कोल बराबर 1 कर्ष, ठीक है ना। कर्ष के आगे का अपने को याद है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, अपने को दो ट्रिक बस याद रखनी है, डीएम काय का, एसटी का क्या है, धन्य है, ठीक है। और क्या है, यम कैसा है, शाणा है और काला है, शाणा है और क्या है, काला है। कैसे इधर बनाया अपन ने, 6 6 और 8 2 2, ठीक है ना। फिर इधर क्या बना, 4 4 3 2 2, उल्टा याद रखना। चलो, तो ये अपना क्या देख लिया अपन ने, मान का वो देख लिया है, क्या बोलते हैं, किसके अकॉर्डिंग कितना है, कितने प्रश्न बराबर। चलो अब कर्ष के आगे का अपने क्या दे, 2 कर्ष बराबर होता है 1 शुक्ति, 2 शुक्ति बराबर होता है 1 पल, 2 पल बराबर होता है 1 प्रसरत, 2 प्रसरत बराबर होता है कुड़व, और 4 कुड़व बराबर एक क्या होता है, प्रस्थ। 4 प्रस्थ बराबर कुड़व प्रस्थ आड़कम, ऐसे करके याद करते हैं, प्रस्थ आड़कम है ना, द्रोणी राशि खेल की थी, ऐसे करके याद करते हैं। 4 प्रस्थ बराबर 1 आड़क हो जाएगा, ठीक है ना, कुड़व प्रस्थ आड़कम ऐसे करके याद रहेंगे। फिर आड़क के बाद क्या आता है, द्रोणी राशि खेरी की थी, ऐसे करके ना। तो क्या बोलते हैं, 4 आड़क बराबर 1 द्रोण होता है, और 1 द्रोण बराबर, सॉरी 4 द्रोण बराबर क्या होता है, 1 द्रोणी होता है, ठीक है ना। तो आड़क, 4 आड़क बराबर 1 द्रोण, 2 द्रोण बराबर 1 शूर्प, एक बीच में शूर्प आ जाता है, 2 शूर्प बराबर एक क्या होता था, भारी ऐसी को भा या द्रोणी कहते हैं, ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं क्या, खारी तो गोणी और खारी तो बहुत बड़ी होती है, फिर उसके बाद पर्याय, ज्यादा समझ नहीं देना, सिलेबस में नहीं है भाई, ऐसे पढ़ रहे हैं, याद है तो। वंशी, इसी को त्रिश्रेणु या इसी को वंशी कहते हैं। माशक, माशक क्या, माही धोनी ऐसे करके याद किया था। तो माशक का पर्याय क्या है, हेम और धान्य के, ठीक है ना। हे, हे धोनी, माही मतलब माशक को माही पड़ेगी, और माही कौन है, माही धोनी है, ऐसे याद रखना। तो धान्यक और हेम, ठीक है ना, माही धोनी से। फिर शाण, शाण कैसे याद किया था, कौन शाणा है, टकला धनी शाणा है। टंक, कला, निष्क और धरण, ये क्या आ जाएगा, शाण का पर्याय हो जाएगा। कोल, कोयले की खान में कौन याद करते हैं, क्षुद्र लोग, तो क्षुद्रक, द्रक्षक या वटक, ऐसे करके किसके पर्याय हैं, कोल के। कर्ष के अपने को सारे पता है, कर्ष को अक्ष बोलते हैं, पाणी तल बोलते हैं, पाणी बोलते हैं, पाणी मानिक बोलते हैं, विड़ाल पदक बोलते हैं, हंस पद बोलते हैं, कर मध्य भी इसी को बोलते हैं, उदुम्बर भी इसी को बोलते हैं, तिंदुक भी इसी को बोलते हैं, किंचित, सुवर्ण, कवल ग्रह, पिचु, षोडशिका, ये सब किसके पर्याय होते हैं भैया, सब के सब कर्ष के पर्याय होते हैं, ठीक है ना। अक्ष, पाणीतल, पाणी, पाणी मानिक, विड़ाल पदक, हंस पद, कर मध्य, उदुम्बर, तिंदुक, किंचित, सुवर्ण, कवल ग्रह, पिचु, षोडशिका, ऐसे किसके पल के पर्याय होते हैं। फिर आता है 2 कर्ष बराबर 1 सुक्ति, सुक्ति, सुक्ति को क्या बोलते हैं, अर्धपल भी बोलते हैं अपन, ऑब्वियसली अर्धपल होता है भैया कि 2 सुक्ति बराबर 1 पल होता है। इसी को अष्टमिका, जैसे षोडशिका उसको बोलते हैं ना, इसको अष्टमिका बोलते हैं। पल, पल का पर्याय क्या भैया, आम्र, बिल्व, प्रकुंच, प्रसरत नहीं है, प्रसरत अलग है, प्रकुंच अलग है। प्रकुंच किसका, पल का ही पर्याय होता है। मुष्टि, चतुर्थिका और षोडशी, षोडशी इसका पर्याय है भैया ना, ठीक है ना, पल को। क्यों, क्योंकि अष्टांग का मान जो होता है ना, कुड़व को अष्टांग आयुर्वेद का बेस मानते हैं, ठीक है ना। कुड़व, कुड़व को क्या बोलते हैं, अंजलि इसका पर्याय होता है, इसी को अर्धश्राव बोलते हैं, इसी को अष्टांग का मान बोलते हैं। तो अष्टमान किसका पर्याय है, कुड़व का। इसी से अपन क्या, चतुर्थी का, चतुर्थी का इसलिए पल को बोलते हैं, और अष्टमी का इसीलिए अपन सुक्ति को बोलते हैं, और षोडशी का इसीलिए अपन कर्ष को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो कुड़व के कितना है, एक बटा, कुड़व के 1/4 1 पल होता है ना, तो इसलिए चतुर्थी का पल को बोलते हैं, ठीक है ना। षोडशिका है, षोडशिका किसका है, कर्ष का है, और षोडशी किसका है, पल का है, ठीक है। फिर आते हैं शराब, शराब को शराब मानिका अष्टपल इसको बोलते हैं। फिर आद्रक, तो आद्रक, कंस मामा, आड़ाई, ऐसे है ना, अपन याद करते हैं, तो आड़ाई, आद्रक ने आड़ाई है, तो कंस का और कंस ओ का भांजा क्या है, आड़ाई है या अमीर है, वो जैसा अपन ने याद किया था। फिर द्रोणी,
तो द्रोण का कल भी घटिया था, उनकी राशि क्या है, नल्ली, ऐसे याद किया। द्रोण का कल घटिया है, राशि उनकी क्या है, नल्ली है। तो द्रोण का कल से कलश आ जाएगा, क्या है, घटिया है, से घट आ जाएगा, और उनकी राशि भी क्या है, नल्ली। तो उन्मान, राशि और नलवण, ठीक है ना। तो कल का, द्रोण का कल क्या है, घटिया है, और उनकी राशि भी क्या है, नल्ली। शूर, चलो सोल, किसका, शूर्प। शूर्प का पर्याय क्या है, तो याद रखना, सूर्प को सर्प पढ़ेंगे मिसप्रिंट, और सर्प कहाँ पे रहते हैं, कुंभ में रहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग है भैया, घट ऊपर उसका पर्याय है द्रोण का, और कुंभ किसका पर्याय है, शूर्प का पर्याय है ना। तो कुंभ में, घड़े में बंद करके रखते हैं ना सर्प को, तो सर्प कुंभ, सब सर्प, शूर्प का पर्याय क्या होता है, कुंभ होता है, ठीक है ना। द्रोणिका, द्रोणी कहते हैं, वाह कहते हैं, गोणी कहते हैं, ठीक है ना। बन जाएगा, अपने से ऊपर वाला इजी पूछेगा, इतने नीचे वाले टफ नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, जय वाला क्या बोलते हैं, षाडंगर के अनुसार जो होता है पवन रास यरमा कहते हैं, क्या बोलते हैं, पवम रास यरमा। मतलब सबसे छोटा होता है परमाणु, और 30 परमाणु बराबर एक वंशी होता है, 6 वंशी बराबर एक मरीच होता है, 6 मरीच बराबर एक रजिका होता है, 3 रजिका बराबर एक सरसप। फिर क्या बोलते हैं, 8 सरसप बराबर एक यव, 4 यव बराबर एक रत्ती, 6 रत्ती बराबर एक माशा, 4 माशा बराबर एक शाण, 2 शाण बराबर एक कोल, 2 कोल बराबर एक कर्ष। ये तो एंड तो वाले तो याद ही रहते हैं अपने को। तो कैसे है, पवन रास यरमा, ऐसे करके अपन ने षाडंगर के ट्रिक है, क्या, पवम रास यरमा, ठीक है ना। 2 4 बार अपन याद किया तो याद हो गया था, पवम रास यरमा, पवम रास यरमा, पवम रास यरमा, पवम रास यरमा, ठीक है ना। फिर एक मोबाइल नंबर अपन ने याद किया था, क्या, 30 6 6 8 3 8, ठीक है ना, और 4 6 4, ठीक है। इसी में घुसा लेंगे, प व म रास य र म, ठीक है ना, डिकोड कर लेंगे भैया। प से आ जाएगा परमाणु, व से आ जाएगा वंशी, म से आ जाएगा मरीच, रा से आ जाएगा राजिका, स से आ जाएगा सर्षप, य से आ जाएगा यव, र से आ जाएगा रत्ती, और मा से आ जाएगा माशा, ठीक है ना। एक म से मरीच है, माशा से पवन रास यरमा, 30 6 6 8 3 8 4 6 4, ठीक है ना। और वो तो अपने को याद ही, उधर वाला क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे यार, डीएम काय का, एसटी का क्या है, धन्य है, यम क्या है, शाणा और काला है, ठीक है। कैसे याद किया था इसको अपने को, 6 6 8 2 2, 4 4 3 2 2, इसके दो दो एंड में आता है, ऐसे करके अपन कुछ बना के 2 4 बार में अपने को याद हो गया था। चल,
अब एक निष्क बराबर कितना होता है, तो एक निष्क बराबर होता है 3 माशा, ये चरक बोलते हैं, ठीक है ना, और सुश्रुत बोलते हैं 4 माशा, ठीक है ना। निष्क किसका पर्याय अपन ने देखा था भाई, ये शाण का पर्याय, टकला धनी शाणा ऐसे करके था, है ना। तो एक शाण बराबर 3 माशा चरक बोलते हैं, 4 माशा सुश्रुत और षाडंगर बोलते हैं। अपन षाडंगर वाला याद करते हैं मान प्रकरण, तो एक शाण बराबर क्या होता है, 4 माशा होता है, ठीक है। फिर एक वल्ल बराबर 2 रत्ती होता है, ठीक है ना, ये रस रत्न समुच्चय बोलते हैं, 3 रत्ती होता है, एक वल्ल बराबर, ये बोलते हैं षाडंगर, ठीक है। फिर अंगुल प्रमाण देखते हैं, ठीक है ना। तो एक अंगुल कितना होता है भैया, तो 8 यव मध्यों को मिलाकर जो होता है वो कितना होता है, एक अंगुल उसको बोलते हैं, ठीक है ना। 8 यव मध्य मिलके क्या बनाता है, एक अंगुल बनाता है। 12 अंगुल बना के एक बितस्ती या एक बित्ता बनाते हैं, ठीक है ना। 22 अंगुल का एक अरत्नी होता है, 24 अंगुल का एक हस्त होता है। याद रखना भैया, एक अरत्नी में कितने अंगुल होते हैं, 22 अंगुल होते हैं, ठीक है। फिर एक वित्ते में कितने होते हैं, 12 अंगुल होते हैं। एक हाथ में कितने होते हैं, सॉरी 4 हाथ को क्या बोलते हैं, एक व्योम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब अपन आंत्र की लंबाई या उधर देखते हैं ना, 3.5 व्योम, 1.5 व्योम, वो सब उधर देखते हैं व्योम व्योम में, तो एक व्योम बराबर कितने होते हैं, 4 हाथ होते हैं। भारत वाले नहीं याद रखने, ध्रुवयमान में एक बिंदु 2 तर्जनी पर्वों को डुबोकर जितना मटेरियल निकलता है उसको अपन एक बिंदु बोलते हैं। 8 बिंदु बराबर क्या होता है, एक शाण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 बिंदु बराबर एक शाण। 32 बिंदु बराबर एक शुक्ति और 64 बिंदु बराबर एक पाणी शुक्ति। सारा का सारा जो नस्य वाला से उठाया गया है, ठीक है ना। नस्य में ये होता है ना, बिंदु क्या बोलते हैं, शुक्ति और पाणी शुक्ति, ये क्या नस्य की मात्रा है, ठीक है ना। अवर मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। आधुनिक मान नहीं याद करना, कितने पौंड बराबर कितने हैं। कुड़व कुड़व पात्र क्या होता है, 4 अंगुल विस्तीर्ण का और 4 अंगुल चौड़ा होता है, 4x4। मंडूक मूषा 6x6 होती है, जनताक से 16 ये सब नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना चरक संहिता में औषधियों की संख्या कितनी है, 67 है। और बस कुछ याद नहीं रखना, ये सब उसका उसके लेवल का है, क्या बोलते हैं, पीजी के। अब आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अपना पेपर का मुख्य वो है, पंचविध कषाय कल्पना, जो अपने सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना। पंचविध कषाय कल्पना किसने दी है, आचार्य चरक, वाग्भट, षाडंगर, तीनों ने दिए। षडविध कर दिया इसको किसके, आचार्य सुश्रुत ने। क्या एक्स्ट्रा किया है, क्षीर, जो सबसे बलवान मानी। फिर सप्तविध किसने मानी है, काश्यप ने। क्या क्या ऐड किया है, चूर्ण और अभिसव। इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा एक तो अपना। फिर चरकानुसार पंचविध कषाय कल्पना होती है, स्वरस कल्क श्रत शीत फांटस चेती। तेषाम यथा पूर्व बलाधिक्यम, ये इससे ये सरस सबसे बलवान, देन कल्क, देन श्रत, देन शीत, देन फांट, ठीक है। व्याधि आतुर बलक, ये जो कषाय कल्पना होता है किस किस का, व्याधि की और आतुर के बल की अपेक्षा करती है ना, दोनों की है ना, व्याधि और आतुर दोनों की बल की अपेक्षा करती है पंचविध कषाय कल्पना चरक के अनुसार। पंचविध कषाय कल्पना बनवाती है, व्याधि और आतुर के बल की अपेक्षा करती है। सुश्रुत ने क्षीर बस एक्स्ट्रा कर दिया है। यथोत्तरेते लघु प्रतिष्ठान, सबसे बलवान क्षीर होती है, फिर स्वरस कल्प सेम टू सेम। षाडंगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, सेम टू सेम होती है। और षाडंगर ने अंत में क्या दिया, उत्तर दिए। इतना श्लोक नहीं पूछेगा अपने से, क्रम इनका भी वही है, षाडंगर साहब का भी, स्वरस कल्क क्वात हिम और फांट। वाग्भट साहब की यही है भैया, स्वरस कल्क श्रत शीत फांट पंचविधम कषायम पूर्वम पूर्वम बलाधिकम। तो 2 बार पूर्व पूर्व आ रहा है, तो 2 वाग्भट होते थे, पूर्व पूर्व 2 बार हो गया। कास्ट ने चूर्ण अभिशव 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, देखेंगे क्या होता है। चूर्ण क्या होता है, शुष्क पिष्टम सूक्ष्म अंतम पट्टम चौड़म, अत्यंत सूक्ष्म द्रव्यों को सूक्ष्मांत तक पीसकर प्राप्त द्रव्य जो मिलता है उसे अपन क्या कहते हैं, चूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा उसको क्या, सूक्ष्मांत तक बिल्कुल बारीक ना हो जाए तब तक उसको पीसते रहो, और उसी चूर्ण को अपन क्या कहते हैं, अत्यंत शुष्क द्रव्यों का जो चूर्ण होता है उसे जो पिष्टित मिलता है उसे चूर्ण कहते हैं। अभी सब क्या होता है, शीत द्रव्यों को रात्रि भर पानी में डुबा के अच्छी तरह से रख दो, रख के अगर सिद्ध कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, अभिसव कहलाता है। जिनका अग्निबल अग्निबल और क्षीप शांत हो गया, पता नहीं क्या लिखा है भाई, ठीक है। जिनका अग्निबल क्षोभ से शांत हो गया हो, जो सौम्य हो, ऐसे व्यक्ति को स्वरस के साथ अभिशव दे। तुम तो याद रखना, जिसका अग्निबल जो शांत हो गया हो ना, उसको अपन अभिशव दे देंगे, ठीक है ना। जिनका अग्निबल क्षोभ से शांत, जिनका अग्निबल तथा क्षोभ शांत हो गया हो, जो सौम्य हो, ऐसे व्यक्ति को अपन क्या देते हैं, स्वरस के साथ साथ अभिशव भी दे सकते हैं। चक्रपाणी के अनुसार कषाय विकल्पना में के श्लोक दे रखे हैं, एक एक जो चरक ने कॉपी कर रखे हैं। कषायाणाम योक्ताम द्रव्याणाम कल्पनम उपयोगार्थम संस्करणम कषाय कल्पनम, 3 चीजें है ना इनकी, कल्पना, उपयोग से और संस्करण से कषाय कल्पना बनाई गई है। यंत्र निष्पीड़ितवाद द्रव्याद रस स्वरस उच्यते, यंत्र से निष्पीड़ित करके द्रव्य का जो लिक्विड निकालते हैं उसे स्वरस कहते हैं। यह वहनी सॉरी यह पिंडो रस पिष्टानाम सकल्कम, पृथ्वी पिंड पर किसी को पीस कर रस जैसा बना देना कल कहलाता है। वहनो तु कथितम द्रव्याम श्रतमाहु चिकित्सिका क्वात के लिए कहा गया है। द्रव्यात उपोत्थितम तो ये
तत् पुनः निशि शक्ति स्यात्, ये किसके शीत के लिए कहा गया है। क्षिप्त उष्ण तोय मृदितम तत् फांटम परिकीर्तन, ये किसके लिए, फांट के लिए कहा गया है। याद है अपने को सारा का सारा। पर्याय देखेंगे, चूर्ण के पर्याय क्या कहते हैं, तो चूर्ण कोई रज कहते हैं, छोद्र कहते हैं और शुष्क कल कहते हैं। तो रज और छोद याद रखना अपने को। चूर्ण को क्या कहते हैं, रज भी कहते हैं भैया, छोद अपने को पता है किसका, चूर्ण का पर्याय होता है, ठीक है ना। फिर कल्क का पर्याय क्या क्या होता है, तो कल्क को प्रक्षेप, आवाप और पिष्टि कहते हैं ना। कल्क का श्लोक अपने को याद है, अभी देखेंगे आगे चल के। कल्क आवाप, कल्क आवाप पिष्टि ऐसे करके इसके पर्याय होते हैं। क्वाद को श्रत, निरयूह, कषाय और अंगराग भी इसका पर्याय है ना। श्रत अपने को पता है, निरयूह, कषाय, अंगराग भी इसी का पर्याय होता है। शीत कषाय किसका, ये पीजी 2013 क्वेश्चन में चूर्ण द्रव्य आता है। शीत कषाय किसको बोलते हैं, तो हिम को शीत कषाय बोलते हैं। चूर्ण द्रव्य किसका पर्याय होता है, ये पीजीडी 2023 में आया था, फांट का पर्याय होता है भाई चूर्ण द्रव्य। चूर्ण द्रव्य किसका पर्याय होता है, चूर्ण द्रव्य जो चाय जिस द्रव्य डाल के अपन गर्म पानी में डालते हैं, चूर्ण द्रव्य किसका पर्याय है, फांट का। शीत कषाय बोलते हैं शीत को, उष्ण कषाय बोलते हैं फांट को। फांट का पर्याय क्या होता है, चूर्ण द्रव्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूर्ण द्रव्य किसका पर्याय है, फांट का। फिर वटी, गुटिका, मोदक, पिंडी, वर्ती, वटक, गुड़, इन सबको वटी कहते हैं। अवलेह, रस क्रिया, लेह, अवलेह, घनसत्व, इनको क्या अवलेह कहते हैं। अभिशव का पर्याय स्नेह कषाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काश्यप स्पेशल, काश्यप बोलते हैं स्नेह कषाय किसका पर्याय है, अभिशव का। कृष्णा को त्रिसरा बोलते हैं, भक्त को अंध, क्रूर, भिस्ता, ये सब भाव प्रकाश बोलते हैं किसके पर्याय होते हैं, भक्त के। अंध भी बोलते हैं इसको, क्रूर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, भिस्ता भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रस क्रिया क्या क्या है, रस क्रिया अंजन का भेद है, षष्टि वर्ण उपक्रम है और अवलेह का पर्याय है, ये सब क्या होती है, रस क्रिया होती है। वीर्यता के अनुसार तो जलीयांश का वीर्य होने पर उसकी स्वरस कल्पना करनी चाहिए। अगर वो पार्थिवांश है तो उसका कल्क या चूर्ण बनाना चाहिए। सॉरी, पार्थिवांश है तो उसका चूर्ण बना लेना है, सॉलिड है क्योंकि। पार्थिव और जलीयांश दोनों उसका वीर्य है तो उसको अपने को कल्क बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सुगंधित द्रव्य है जो वायव और तेजस अंश का होने पे उसकी हिम का या अर्क कल्पना करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वायव और तेजस से उसकी अर्क कल्पना करते हैं, हिम हटा देना ना, अर्क आता है ऑप्शन। फिर आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल अपने से पूछा गया था कि स्वरस की मात्रा कितनी होती है। आधा पल स्वरस की सामान्य मात्रा पिछले साल पूछा गया था। यही क्वेश्चन पूछेगा किसकी कितनी मात्रा है, क्या है, ज्यादा डिटेल में अपने को पढ़ना नहीं, सुपरफिशियल क्वेश्चन ही अपने से पूछेगा। तो स्वरस, यंत्र निष्पीड़ितवाद द्रव्याद रस स्वरस उच्यते, ऐसा चक्रपाणी साहब बोलते हैं भैया। किसी भी वानस्पतिक द्रव्य का यंत्र से निष्पीड़ित कर देने पर जो द्रव्य से जो रस निकलता है उसे स्वरस कहते हैं, ठीक है ना। वस्त्र निष्पीड़ित चाड़ंगर बोलते हैं। योगी, सामान्य मात्रा कितनी होती है स्वरस की, अर्धपल होते हैं, पिछले साल एमपीपीएससी का क्वेश्चन। चाड़ंगर के स्वरस निर्माण की विधियां कितनी होती है, चार होती है भैया, निष्पीड़ित स्वरस, निशोषित स्वरस, अग्निसिद्ध स्वरस और फुटपाक स्वरस। निष्पीड़ित स्वरस अपना मेन स्वरस होता है, तत्काल उखाड़ी हुई आद्र औषधियों को कूटकर वस्त्र से निचोड़ने से जो प्राप्त होता है उसे स्वरस कहते हैं, शाड़ंगर ऐसा बोलते हैं। इसकी मात्रा आधा पल होती है, यही स्वरस की सामान्य मात्रा है। फिर एक निशोषित स्वरस होता है, एक कुड़व चूर्णित द्रव्य को द्विगुण जल में मिला के अहोरात्र तक रख दें, है ना, फिर उसको मसल कर कपड़े से छान ले, उससे उत्तम स्वरस प्राप्त, ये निशोषित स्वरस होता है भैया, ठीक है ना। मात्रा इसकी कितने, देखो सिर्फ मेन स्वरस की नॉर्मल मात्रा आधा पल होती है, बाकी सारे जितने स्वरस है अपने पास है ना, निष्पीड़ित को छोड़ के सबकी एक एक पल होती है। निशोषित स्वरस देख लिया। अग्निसिद्ध स्वरस जो होता है, शुष्क द्रव्य का अगर स्वरस निकल रहा है तो 8 गुना जल डालो, 1/8 रहने तक गर्मी में पका लो उसको, ठीक है ना, उसको अग्निसिद्ध स्वरस अपन कहेंगे। फुटपाक से कैसे कैसे करके बनाते हैं सब अपने को पता है। एक पल इसकी मात्रा होती है। फुटपाक स्वरस में प्रक्षेप की मात्रा जो होती है, एक कर्ष मात्रा में मधु डालते हैं, ठीक है ना। खाली फुटपाक स्वरस की प्रक्षेप की मात्रा है ना, एक कर्ष मात्रा में क्या डालते हैं, मधु डालते हैं, ठीक है। लेकिन उदाहरण क्या क्या है, तो कुटच फुटपाक, वासा फुटपाक बस याद रखना। वासा फुटपाक कैसे बनाते हैं, फुटपाक विधि से बनाती है। दाड़िम फुटपाक, तितर फुटपाक, सुवर्ण फुटपाक, मृदशंग फुटपाक, ये सब क्या होते हैं भैया, फुटपाक के उदाहरण। अब मेन स्वरस में कितना प्रक्षेपित द्रव्य डालेंगे भैया, तो स्वरस में कोल डालेंगे, ठीक है ना। स्वरस जो होता है क्या होता है, स्वरस पीने वाला होता है ना, स्वरस को क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक। तो एक कोल क्या क्या, मधु, शर्करा, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल, चूर्ण, कुछ भी स्वरस में अगर अपने को डालना है क्या, प्रक्षेपित द्रव्य, तो कितना डालेंगे, एक कोल, ठीक है ना। स्वरस क्या है, स्वरस पीने वाला, पीने वाले को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, तो एक कोल, ठीक है। स्वरस के अभाव में अनुकल्प देते भैया। अनुकल्प विधि क्या है, जहां आद्य द्रव्य उपलब्ध ना हो वहां पे उस द्रव्य को क्या बोलते हैं, काटकर समगुण, द्विगुण, अष्टगुण, चतुर्गुण जल के साथ रात्रि पर्यंत अहोरात्र रखकर बाद में मसल के छान ले, यही स्वरस के अभाव में अनुकल्प विधि से स्वरस बनाया जाता है। ब्राह्मी स्वरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राह्मी स्वरस जो होता है काय से, अनुकल्प विधि से, है ना, अग्नि नहीं देना होती है। अनुकल्प स्वरस की मात्रा भी एक पल होती है। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल स्वरस को छोड़ के सबकी मात्रा कितनी होती है,
एक एक वही होती है। अब कुछ कुछ स्वरस जो होते हैं मैंने पिछले साल ले रखे थे, अमृत स्वरस काय में सर्वप्रमेय नाशक होता है, मुंडी स्वरस सूर्याव्रत और अर्धोभितक नाशक होता है। एक गांगेय की स्वरस होता है जो तत्काल पूरी व्रण में ग्रत वेदन होता है। कौन सा? गांगे, तो है ना, रुके हुए गंगा का पानी जो होता है तत्काल व्रण को भर देता है, ठीक है ना। फिर एक गोरखमुखी स्वरस या अमृत शादी अब स्वरस कहते हैं, अपची में काम आता है। बीजपुर पिचपुर इतना डिटेल नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं कल्प पे। यह पिंडो रसपिष्टानाम सकल्प परिकृपिता, इसे चरक बोलते हैं, लेकिन अपने को तो वाग्भट का श्लोक याद है, द्रव्यम आद्रम शिला पिष्टम शुष्कम वा सजलम भवेत तक्षेप आवाप कल्कास्ते तन्मानम कर्षमिता। तो किसना कल्क का मान कितना होता है? एक कर्ष होता है, ठीक है ना। स्वरस का मान आधा पल और इसका एक कर्ष। कल के पर्याय क्या क्या होते हैं? प्रक्षेप आवाप कल्कास्ते, श्लोक में आ रहे भैया इसका। कल की मात्रा कितनी होती है? एक कर्ष। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। द्रव्यम आद्रम शिला पिष्टम शुष्कम वासल सजलम वासल सजलम वा सजलम भवे प्रक्षेप आवाप कल्कास्ते तन्मानम कर्ष संमितम, श्लोक अपने को याद था सेकंड ईयर में। कल्क की मात्रा एक कर्ष होती, देख लिया। कल्क के प्रक्षेप द्रव गुची संभाग में तो गुड़ और चीनी संभाग में लेते हैं, बाकी मृदु घृत तेल दुगने लेते हैं, और जल और द्रव पदार्थ क्या लेते हैं? चौगने लेते हैं। अपन ने याद किया था गुची चाय, गुची चाहिए क्या? समान भाग में गुड़ चीनी समान, बाकी जो लिक्विड होते हैं घृत मधु तेल दोषनाशक जो होते हैं वो दुगने, और बाकी लिक्विड द्रव और जल पदार्थ क्या होते हैं? चौगने लेते हैं, है ना। ये किसका है? कल्क का है, जो अपने को रटा हुआ है। गुची संभाग में लेते हैं, घृत तेल और मधु दुगने भाग में, और कोई भी द्रव पदार्थ या जल चौगने पात्र लेते हैं, ठीक है ना। एक कर्ष किस किस की मात्रा होती है? तो कवच की मात्रा एक कर्ष होती है। कल्क, वटी और चूर्ण, कवच, इनकी मात्रा क्या होती है? एक कर्ष होती है। सॉरी, पेन में बदल लेते हैं थोड़ा। फिर अपन देखते हैं, अच्छा इसमें एक पॉइंट लिखा है मैंने कि कल्क में पूरा का पूरा जो ये अप्रक्षेप द्रव्य वो क्या होगा? सेम होगा चूर्ण में, ठीक है ना। कल्क वाला ही, बस क्या होगा? ये जो चीनी है ये यहां से नीचे शिफ्ट हो जाएगा बस, ठीक है ना। इतना ही फर्क आएगा किसमें? चूर्ण में, देखेंगे आगे। क्वाद, क्वाद क्या होता है भैया? वहनो तो क्वथितम श्रुतमाहु चिकित्सिका, शुष्क और आर्द्र द्रव को कूटकर अग्नि में उबाल कर छानने के बाद जो द्रव्य तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्वाद कहलाता है भैया। एक पल यवकुट द्रव्य जो होता है 16 गुना जल में मिलाकर 1/8 रहने तक उसे मंद अग्नि पर पाक कर उतार कर छान लेवे। ऐसे में कुछ उष्ण क्वाथ पिलाना है अपने को, ठीक है। 16 गुना पानी डालते हैं क्वाथ में, याद हो गया भैया अपने को। पर्याय क्या क्या होते हैं? श्रत, क्वाथ, निधियु, ये पर्याय होते हैं। कषाय भी बोलते हैं, अंगराग भी बोलते हैं। कषाय की मात्रा तो अब जो भी आएंगे उनकी मात्रा कितनी होती है भैया? 2 पल होती है भैया। सुश्रुत बोलते हैं 1 अंजलि, 1 अंजलि बराबर अपन देखते हैं 4 पल। 1 अंजलि बराबर एक क्या होता है? कुड़ा होता है, अपन ने देखा था। क्वाथ में जल की मात्रा देखते हैं अपन। अब तो देख किस किसकी, यादव जी तिक्रम जी के अनुसार क्वाथ में कितना कितना। तो मृदु द्रव्य अगर है, मृदु द्रव्य में कितना? 4 गुना जल डालेंगे। मध्यम या कठिन द्रव्यों में 8 गुना डालेंगे, और अत्यंत कठिन द्रव्यों में 16 गुना डालेंगे। इसको 1/4, इसको 1/1/6। मात्रा अनुसार इनपुट, यही याद रखना। अगर 4 तोला से कम हो, ठीक है ना, एक पल से याद रखना, अगर एक पल से कम है तो 16 गुना पाना डाल देंगे, है ना। एक पल से लेके एक कुड़व तक है तो उसमें कितना? 8 गुना पानी डालेंगे, और एक कुड़व से अधिक है तो उसमें केवल 4 गुना पानी में काम चल जाएगा। ये मात्रा अनुसार याद रखना है क्योंकि ये षडंगर का है, ठीक है। अब लेहु गतोरस्यमन नाउषधम तम धर्मम कथानि को श्लोक लिख रखा है मैंने। शीतिकृतम तो चोष्णम विशोप ममम गते रस औषधिम स्थाली पाक, स्थाली वाला श्लोक किसका है? क्वाद का है, ऐसे मैंने कुछ याद करवाया था उस समय। फिर और भी क्या बोलते हैं, कल्क के टाइप बताए गए थे इसमें, महानिम्ब कल्क, कृतनाशक होता है, विष्णुक्रांत परिणाम, ये सब नहीं याद रखना है इतना डिटेल में, इस बार अपने को नहीं याद रखना है। चलो क्वाथ में क्या प्रक्षेपित द्रव्य देखते हैं, क्या क्या डलता है क्वाथ में। तो चीनी, मधु, दोनों देखते हैं क्या क्या है भैया। तो चीनी और मधु अपने को वात पित्त कफ रोगों में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। सबको पता है चीनी किस में ज्यादा डालेंगे? वातज वाले में ज्यादा डालेंगे, तो वातज वाले में 1/4 है, पित्तज वाले में 1/8 है, और कफज वाले में 1/16 है। मधु किस में? कफज वालों में ज्यादा डालेंगे तो 1/4, 1/8, 1/16, ठीक है ना। चीनी और मधु को अलग अलग अपन ने बता दिया कितना कितना डाल रहे हैं भैया। किसमें? क्वाथ में। क्वाथ में ही लोचा है ना, बाकी कल में बड़ा इजी था। फिर बाक में जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजीत, हींग,
शुंठी, पिपली, मरीच, ये सब कितना डालते हैं? एक शाण डालते हैं भैया। तो मैंने बोला था सॉलिड चीज जो होती है एक शाण में, स से शाण, स से सॉलिड। तो जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजीत, हींग, शुंठी, पिपली, मिर्च, ये सब एक शाण मात्रा में डालते हैं। और जो बाकी लिक्विड बच गए ना, जैसे घृत, तेल, दूध, गोमूत्र, अन्य द्रव, या इसी में कल्क, चूर्ण अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलाना, तो ये सब क्या एक कर्ष मिलाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे मोटा मोटा करने क्लासिफिकेशन कर लिया था कि जो सॉलिड वाले हैं जैसे कि जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजीत, हींग, शुंठी, पिपली, मरीच, ये सब एक शाण मात्रा में मिलाते हैं। और घृत, तेल, दूध, गुड़, गोमूत्र, गुचकू, द्रव, द्रव प्लस गुचकू ऐसे करके याद किया ना। गुड़, गुड़, चूर्ण और कल्क, गुचुक, गुचुक करके, गुचुक द्रव जो होते हैं वो एक कर्ष मिलाते हैं, ऐसे करके मैंने कुछ समय ट्रिक बना दी थी। गुचुक द्रव जो होते हैं वो कितना एक कर्ष मिलाते हैं, बाकी जो सॉलिड सॉलिड बाकी चीज बच गई है, जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजीत, ये सब क्या मिलाते हैं? एक शाण। ठीक है ना। तो एक कोल किस में मिला रहे थे? स्वरस में मिला रहे थे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बना के पी रहे थे अपन स्वरस को। और इसमें क्या है? शाण और कर्ष में, शाण सॉलिड वाले में, कर्ष जो है लिक्विड वाले। अब हम देखते हैं क्या, फांट देखते हैं भैया। ठीक है ना। फांट जो होता है, तो फांट से फोर, मतलब 4 गुना वाटर इसमें डालते हैं। क्षिप्त उष्ण तोय मृदितम तत्फांट परिकीर्तिता, शुष्णे द्रव्य जले सम्यक जलम उष्ण विनिक्षिपेत मत पात्रे कुड़मान्यो फलाना ढेमका, कुछ करता है, कुछ नहीं याद रखना है। एक पल द्रव्य, उसमें उसके कितना? 4 गुना जल, मतलब एक कुड़व जल में डाल दें। तत्पश्चात उसे कपड़े से छान ले। फांट की मात्रा 2, मैंने बोला था भैया क्वाथ, हिम, फांट, है ना। मतलब कल के बाद जो क्वाथ, हिम, फांट, तीनों की मात्रा 2 पल 2 पल 2 पल है। फांट के पर्याय चूर्ण द्रव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टी बक्स से अपन याद करते हैं। प्रक्षेप द्रव क्वाथ के समान, क्या मतलब? पहले तो मधु और चीनी अलग अलग डालेंगे। मतलब चीनी क्या है? वात में 1/4, पित्त में 1/8, कफ में 1/16। मधु वात में 1/16, पित्त में 1/8 और कफ में 1/4। फिर उसके बाद जितने भी सॉलिड चीज हैं, जीरा, टंकण, फलाना ढिमका, ये सब एक कितना? शाण। बाकी लिक्विड के साथ गुचुक, जितने भी द्रव हैं लिक्विड है सारे, उसके साथ गुड़, गुड़, चूर्ण और द्रव, ये सब एक कर्ष हैं। यही फांट में, यही हिम में, सारे के सारे क्या होते हैं? क्वाथ या प्रक्षेप्य द्रव होते हैं। ठीक है। फिर शाड़ंगर ने, शाड़ंगर के अनुसार मंथ फांट का एक भेद होता है। मफासा करके अपन ने याद किया था ना। मतलब म से मफासा करके या मुफासा करके, मंड जो होता है, फांट होता है किसके अकॉर्डिंग? शाड़ंगर के। तो ऑब्वियसली सुश्रुत के अनुसार क्या हो जाएगा फिर? शीत का पर्याय हो जाएगा। ठीक है ना। ही मानसू करके अपन याद करते हैं ना। मतलब ही, हिम जो होता है, मंथ होता है किसके अकॉर्डिंग? सुश्रुत के अनुसार, है ना। तो मफासा और हिमांशु, ऐसे करके अपने को कोई सी भी एक ट्रिक याद रख लो तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना, मफासा है। फिर षाढ़ंगर के अनुसार मंथ फांट की एक का ये भेद होता है। मंथ की मात्रा क्वाथ के जैसे 2 पल होती है। एक पल द्रव्य को कूटकर 4 पल शीतल जल में डालकर तत्पश्चात उसको भली बात की कपड़े से मसल के छान लेते हैं अपन। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो होता है मंथ हिम का कल्पना का ही अंतर्गत आता है। ओब्वियसली भैया सुश्रुत बोलते हैं मंथ जो होता है हिम, इसलिए हिमांशु करके मैंने ट्रिक बना दी थी। हिम में कितना? 6 गुना जल डालते हैं अपन। द्रव्यात आपे उत्थिता तोये प्रतप्ति निशि संस्थिताम कषाय यो अभिनिर्वतन स्वसित समादयतम, ऐसे करके देखा था अपन ने। एक पल द्रव्य को कूट पीसकर 6 पल जल में भिगोकर रात में रख देंगे। तत्पश्चात भली प्रकार से मसलकर कपड़े से उसको क्या? छान कर रखेंगे। हिम की मात्रा कितनी होती है भैया? 2 पल होती है। हिम का पर्याय क्या होता है? शीत कषाय, हिम, प्रक्षिप्त द्रव्य में फांट के समान अपन मिलाते हैं। ठीक है। फिर अपन षडंग पानी देखते हैं। षडंग पानी किसका पार्ट? तो एक टाइप होता है, तो क्वाथ कल्पना का एक टाइप होता है भैया। पानी गर्म करते हैं इसमें अपन। ठीक है ना। मुस्त, परपट, उशीर, चंदन, उदित, नागर, श्लोक भी अपनों को याद है। नहीं याद श्लोक याद हो तो उसका प्यारा एसएमएस से याद करते हैं ना। मुस्त, परपट, उसीर, चंदन, उदित, नागरिक, मतलब उसमें मुस्ता होता है, परपट होता है, उशीर होता है, चंदन होता है, उदिच्य होता है, नागरे होता है। ठीक है। शत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति, ज्वर से जो पिपासा उत्पन्न होती है उसकी शांति करती है भैया। ठीक है ना। उशीर, परपट को पित्त पापड़ा, उशीर को अपन सुगंध वाला बोलते हैं। मुस्तक, शुंठी और रक्त चंदन। ठीक है ना। उदिच किसका पर्याय है? मुस्तक के लिए मुस्ती। ठीक। ये 6 द्रव्य प्रत्येक कितने लेते हैं? एक शाण लेते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और इसमें 16 तोले जल, मतलब कितने? षडंग पानी में कितने गुना जल होता है? 64 गुना जल होता है भैया। ठीक है ना। तो प्रत्येक द्रव्य एक शाण, मतलब 6 शाण हो जाएंगे। ठीक है ना। 6 शाण बराबर कितना हो जाएगा अपना? 1 तोला हो जाएगा। और इसको 64 तोले में डालकर जल में उबाल लें। पुनः छानकर मिट्टी के नए पात्र में रखकर इसको शीतल करेंगे।
उसके बाद इसे क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे अपन। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके 5-6 बार पिलाना है, और ज्वर की पिपास शांत में। ठीक है ना, तो कितना जल रहता है षडंग पानी में, 1/64, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1/64 जल किसमें हो गया, षडंग पानी। उष्णोदक, कुछ नहीं, गर्म पानी करना है। ठीक है ना, षडांगर में लिखा हुआ भैया, अष्टमेन अंश शेषेण चतुर्वेद अधिकरण वाक वसतेम सिद्धम उल्टम वदनेम। श्लेष्म क्या क्या करता है, गर्म पानी जो अपन सुबह उठ के पीते हैं, श्लेष्मा का, वात का, मेद का नाश करता है, वस्ती का शोधन करता है, दीपन कर्म करता है, श्वास श्वास ज्वर हर होता है, पीतम उष्णोदकम निषेध के लाभ होते हैं भैया। तंडुलोदक, वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन होता है भैया कि तंडुलोदक में कितना जल होता है, तंडुलोदक में 8 गुना जल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तंडुलोदक चावल का पानी थे ना, तंडुल का 8th प्रथम स्थान क्या, तो कुछ लिखा हुआ है इसकी माँ की, कंडितम तंडुल फलम जलेष्टम फलाना ढिमकम भवित्या जल ग्राह्यम देव शरत कर्म शुभ। एक पल चावल को कूट कर एक बार अच्छे से धो लेंगे, मिट्टी के बर्तन में रख के उससे 8 गुना पानी डालकर 3 से 6 घंटे तक उसे एकदम छोड़ देंगे, फिर पुनः हाथ से मसलकर कपड़े से उसको छान लेंगे। इसी को अपन क्या कहते हैं, तंडुलोदक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, तंडुलोदक कहते हैं। तंडुलोदक चावल को 8 गुने जल में भिगोकर बनाया जाता है, इसलिए शीत कल्पना के अंतर्गत आता है ना। तंडुलोदक किसके अंतर्गत आता है, शीत कल्पना के लिए। चावल का पानी अपने को कुछ नहीं करना है, रात में चावल लिए उसमें पानी डाला और सुबह तक उसको अपने को रख देना है, शीत कल्पना के अंतर्गत आता है कौन, तंडुलोदक। इसकी मात्रा कितनी होती, एक पल मात्रा एक बार में देना, एक बार में एक पल देते हैं, जैसे जितनी बार भी देना हो, सुबह शाम दोपहर 3-4 बार दे सकते हैं। तंडुलोदक में चावल और जल का अनुपात 1:8 होता है, 3 से 6 घंटे छोड़ देंगे। पुष्यानक चूर्ण के अनुपान रूप में अपन तंडुलोदक देते हैं ना, तो पुष्यानक चूर्ण का अनुपान क्या होता है, तंडुलोदक होता है। फिर उपयोग तंडुलोदक का प्रयोग प्राय संग्राहक औषधियों के अनुपान के रूप में किया जाता है। श्वेत प्रदर में दिए पुष्यानक चूर्ण का अनुपान क्या होता है, तंडुलोदक प्लस मधु होता है। ठीक है ना, श्वेत प्रदर में देते हैं अपन पुष्यानक चूर्ण, तो तंडुलोदक प्लस मधु जो होता है पुष्यानक चूर्ण का क्या होता है, अनुपान होता है। लाक्षा, नाम में आ रहा है भैया, लाक्षा आ रहा है भैया। ठीक है ना, तो 6 गुना पानी इसमें डालेंगे भैया। तो षड गुणेन अंबसा लाक्षा दोला यंत्री विपाच्य त्रिसप्तदा परिस्तराम लाक्षा विदम। पीपल की लाख 4 तोले ले, उसमें साफ कर लें, लकड़ियों आदि अपद्रव्यों को छान ले, तत्पश्चात साफ किंतु मोटे कपड़े में बांधकर दोला यंत्र में अच्छे से लटका दें, और दोला यंत्र में इसके 6 गुना जल देकर इसको मध्यम अग्नि पे पचाएंगे। जब 1/4 जल शेष रह जाएगा, अर्थात 6 तोले जल के शेष रह जाने पे 21 बार कपड़े से छान ले, कुछ नहीं, 6 गुना जल है लाक्षा में, 21 बार छान रहे हैं, ये अपना क्या बन गया, लाक्षा रस बन गया। अर्क कल्पना में कितना, 1 × टेस्ट। अर्क कल्पना किसकी की जाती है, ये तो कटु सुगंधित द्रव्य, सुगंधित द्रव्य की कौन सी कल्पना की जाती है, अर्क कल्पना की जाती है। ठीक है ना, कोई सा बड़ा सा यंत्र होता है, भपका यंत्र, उसमें किया जाता है भैया। अर्क कल्पना का आविष्कारक रावण है, अर्क प्रकाश ग्रंथ रावण की रचना है। रावण के 10 सिर होते हैं, इसलिए अर्क में कितना पानी डालते हैं, 10 गुना डालते हैं भैया अपन। सुगंधित द्रव्य से उड़नशील तेल के निष्कासन के लिए अर्क यंत्र या अर्क कल्पना का प्रयोग किया जाता है। अजमोदा, सूप, चंदन, पुरनवा, इन सब का अपने को क्या निकालते हैं, अर्क निकालते हैं। कटु एवं सुगंधित द्रव्य जिनके वीर्य में वायव्य एवं तेजस अंश होता है, उनका क्वाथ नहीं करना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए, अर्क कल्पना अपने को करनी चाहिए। ठीक है, वायव्य और तेजव अगर अंश है सुगंधित और कटु द्रव्य, तो उनकी क्वाथ कल्पना अपने को नहीं करना है, उनकी कौन सी, अर्क कल्पना करना है। सोडल ने भपका यंत्र तिर्यक पातन यूज किया था इसके अर्क के लिए। सामान्यतः औषध द्रव्य का यवकूट करके 10 गुना जल तेल तोल में 1/2, भपका यंत्र में भी ये तेल तेल यूज करते हैं, अर्क कल्पना यूज करते हैं। औषध का यूज देखते हैं आप, तो यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, 1/16 होता है, मतलब कल्क द्रव्यम फलम शुंठी पिप्लिम च कर्ष च अर्धकार्शिके वारी प्रस्थेन विपाचित्यम स द्रव्यो यूज कल्पते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। षाडंगर के अनुसार एक पल कल्क द्रव्य बराबर छिलका सहित मूंग दाल, इसमें आधा कर्ष शुंठी या पिपली को एक प्रस्त जल में पाक करने पर 1/4 शेष रह जाने पर, कुछ नहीं, याद रखना कितना अपने को इसमें पानी डालते हैं, तो 1/16, मतलब 16 भाग पानी डालते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कितना, 1/8 जो होता है वो क्या होता है, प्रक्षेप्य द्रव डालते हैं। प्रक्षेप्य द्रव कितना डालते हैं भैया, आधा कर्ष, पहले तो ऐसे याद रखो कितना डालते हैं, आधा कर्ष डालते हैं भैया। सूप ऐसे करके आता ना, शुंठी और पिपली कितना डालते हैं, सूप जो होता है 1/8, मतलब अर्धकर्ष डालते हैं, कितना डालते हैं, अर्धकर्ष डालते हैं। ठीक है ना, तो यूज के संदर्भ में क्या क्या बात है अपन ने पढ़ ली। पहली बात तो जल कितना डालते हैं यूज में, तो 16 गुना डालते हैं भैया। ठीक है ना, कितना डालते हैं, 16 गुना डालते हैं। अगर एक पल ले रहे हैं तो उसमें
16 गुना। और अर्धकर्ष, तो कर्ष तो किसका आधा है भैया, एक पल्ला बराबर 4 कर्ष होता है, और उसका भी आधा है, मतलब 4 दूना 8, तो 8 कर्ष 1/8 जो होता है भाग किसका होता है, इसका यूश का होता है ना। तो अगर मात्रा पूछे तो कितना अर्ध कर्ष डालते हैं, कि अपन पिपली और शुंठी डालते हैं यूश में, और उस ऐसे पूछे 1 बटा कितना, तो 1/8 क्या डालते हैं अपन इसमें, प्रक्षेपित द्रव डालते हैं। तो जल कितना डालते हैं, 16 गुना यूश में, प्रक्षेपित द्रव 1/8, ठीक है ना। और कितना अगर मात्रा पूछे तो कितनी, अर्धकर्ष, है ना। तो अर्धकर्ष डालते हैं अपन औषधि यूज, तो यूज 1/16 मूंग आदि शिंबी द्रव्य 4 तोला लेनी है, उसमें 64 तोला जल लेना है, और शेष 1/4 शेष रहने तक पाक करना है। यूशम करसम अष्टमिका वापम कल्कम वापलम वारी प्रस्थेन विपचेत स द्रव्य यूश उच्यते। कल्क शुक्ति पल्क मात्रा कल्क इंटू प्रतिदिन यूश, कुछ याद था, याद उचित क्रम का। यूश के गुण क्या क्या होते हैं भैया, रोचनो दीपनो वृश्य स्वर वर्णियो बलाग्निकृतम प्रस्वेद जननो मुख तुष्टि पुष्टि सुखान, है ना। प्रसेद पसीना ये करता है, और तुष्टि पुष्टि करता है मुंह में ना, तुष्टि पुष्टि उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर यूशो बलस्थितम कंठो लघुपाकम षाडंगर ऐसा बोलते हैं। जीवक के अनुसार यूश के दो भेद होते हैं, कषाय मधुर और कषाय अम्ल, ठीक है ना। काश्यप के अनुसार यूश के कितने भेद होते हैं, यूश के भेद होते हैं 3, मतलब अलग अलग 3 भेद बताएं यूज के, 25 भेद बताएं, 75 बताएं, 50 बताएं, है ना। 3, 25, 50, 75 ऐसे करके भेद बताएं, कि यूज भेद से 3, फिर यूज भेद से 25, फिर दोष भेद से 75, और फिर आश्रय भेद से 50, ऐसे करके अलग अलग वो बताएं, ठीक है ना। अपने को बस क्या याद रखना, यूज में 16 गुना पानी है, और 1/8 गुना क्या है, पिपली और शुंठी डला हुआ प्रक्षेप के रूप में, सूप शुंठी पिपली, एक अर्धकर्ष मतलब 1/8 भाग। पानक देखते हैं, पानक में भी 16 गिला पानी है भैया, ठीक है ना। तो पानक में क्या डलता है, सीता मरीच डलता है, ठीक है ना। फलम अम्लम फलाना डिमकम, सीता मरीच इसमें डलता है। और खट्टे फल, बिना खट्टे फल आम अनार फालसा इमली द्राक्षा संतरा अनानास पिंड खजूर आदि कच्चे अर्धपक्व या पक्व फलों को पृथक पृथक रस में मिश्री और चीनी मिला के, इसमें सीतामरीच होता है ना, कितनी मात्रा है सीतामरीच की वो नहीं लिखा है, बस इसमें अनुपान के रूप में सीतामरीच अपने को मिला लेना, वो इसलिए भैया थोड़े से मीठा पानक जब बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा अपन शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे ना, तो सीता मिर्च डालना है पानक में, मिलाकर पानक बना, लोग बस हमें इसे पना भी कहते हैं। बस जल की मात्रा याद रखना है क्या, 1/16, मतलब जितना द्रव है उससे 16 गुना क्या होता है भैया अपना, सॉरी जितना द्रव है उससे 16 गुना इसमें पानी डालते हैं। और शर्करा पानक में शर्करा की मात्रा कितनी होती है, तो दुगनी होती है, इसे याद रखना भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पना हो गया। तो पिपली और शुंठी यूज में डालते हैं, और मरीच किस में डालते हैं, पानक में डालते हैं भैया, याद रख लेना। कहाँ देते हैं पना अपन, अरोचक में, अरुचि में देते हैं। तो अभी इतना बहुत ही इस क्लास में, फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं। फिर 5 मिनट क्या